प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर उपसारणिक और सहगुणनखंड पढ़ चुके हैं। नाउ आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में एंटर करते हैं। तो आइए देखते हैं 4.4 में। ठीक है, लिखा है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। जो नीचे दिए गए डिटर्मिनेंट्स हैं उन सभी डिटर्मिनेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स का आपको क्या लेना है, माइनर्स लेना है और कोफैक्टर्स लेना है। मीन्स उपसारणिक और सहगुणनखंड प्राप्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 2 - 4 0 3। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दे पिछली बातें। ठीक है, रिकॉल में आपको हम कोफैक्टर को क्या बताए थे, कोफैक्टर इक्वल टू बताया गया था -1 i + j इंटू माइनर। मीन्स सहगुणनखंड इक्वल टू -1 i + j इंटू उपसारणिक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग इस 2 का माइनर लेंगे। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है A11 और माइनस को किससे रिप्रेजेंट किए थे, माइनस को रिप्रेजेंट किया गया था M11 से, M से। ठीक, उसके कोफैक्टर को कैपिटल AII से। ठीक, तो चलिए लेते हैं माइनर ऑफ 2। माइनर ऑफ 2 मीन्स ये जो एलिमेंट्स है M11 क्या होगा, देखिए माइनर ऑफ 2 मीन्स M11। तो ये जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, ये छूट गया, ये छूट गया, बचा कितना, ये छूटा, ये केवल 3 बचा, तो ये 3 हो गया। ठीक, अगला है माइनर ऑफ -4 कौन सा एलिमेंट है, M12। तो ये छूटा, ये छूटा, इसका माइनस 0। ध्यान से देखिए, जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या, 0, ये माइनस हो गया। आइए माइनस किसका निकालेंगे, 0 का। माइनर ऑफ 0 मीन्स ये कौन सा एलिमेंट्स हुआ, M21 का। तो M21 क्या मिलेगा भाई, M2 मिलेगा। अब दूसरा रो पहला कॉलम छूट गया, -4, ये कितना आया, -4। ठीक, इन सिमिलर केस अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, माइनर ऑफ किसका, 3 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, M22 मीन्स दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, कितना आया, 2। तो ये सभी के क्या आ गए, माइनर्स आ गए। ठीक है, अब इन सब का हमको क्या लेना है, कोफैक्टर लेना है। देखिए ध्यान, कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A। तो ये M11 है, तो ये A11 कोफैक्टर्स इसका इक्वल टू, फार्मूला क्या लगाएंगे, कोफैक्टर इक्वल टू -1 i + j 1 + 1 इंटू j इंटू माइनस कौन सा है, M11। ठीक, ये माइनस हो गया। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, A11 इक्वल टू, ये पॉजिटिव देगा और ये M11 की वैल्यू कितनी है, 3 है। मीन्स A11 की वैल्यू भी कितनी आई, 3 आई। इन सिमिलर केस अब किसका कोफैक्टर्स लेना है, -4 का। यहाँ पहुँचे हैं तो ये कौन सा एलिमेंट्स है, A12 है, तो -1 का पावर कितना लिखेंगे, 1 + 2 इंटू इसका माइनर आप निकाल चुके हो, -M12 का माइनस कितना है, इंटू 0। ठीक, 0 में इसका गुणा करा देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स A12 की भी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, आगे अब किसका लेंगे, कोफैक्टर 0 का लेंगे। 0 का कोफैक्टर लिखेंगे तो वो कौन सा एलिमेंट है, A21 वाला है, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम है, इंटू यहाँ क्या लिखोगे, -1 पावर कितना, 2 + 1 i + j, पहला i दूसरा j होता है, जानते ही हैं, इंटू माइनर, इसका माइनर कितना है, M21 का -4, तो ये -4। ध्यान से देखिए, -1 का ये 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर आएगा, ऑड पे क्या बताया गया था, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव देगा, तो माइनस इंटू -4 डेट इज +4। मीन्स A21 की वैल्यू कितनी आ गई, +4। अगला कौन सा है, अगला है ये 3 के लिए क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर क्या लेंगे, तो A31 3 1 4, ये कैसा देगा, पॉजिटिव देगा।
पॉजिटिव देगा तो ये छूट गया, बचा कितना 2। डायरेक्ट कर देते हैं इसका, या तो -1 i + j करके करिए तब भी। मीन्स इसके जो माइनर्स आए 2 का, ये सभी माइनर्स हुए, इस सभी एलिमेंट का ये माइनस, और इन सब का जो माइनर्स है उसका जो कोफैक्टर्स आया वह ये आया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट था, इसको नोट करिए। ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी वही माइनस और कोफैक्टर्स लेना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है? पहला एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट का m11 का लेंगे, ये माइनस निकाल रहे हैं तो ये छूटा, तो कितना बचा d। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगला अब कौन सा लेंगे? m12 का लेंगे तो क्या होगा भाई? ये छूटा, यहाँ पहुंचे थे, ये छूटा, मीन्स b का माइनस ले रहे हैं। अब कितना आया c। अब m21 मीन्स c का ले रहे हैं, ये छूटा, ये कितना आया b। अगला कितना होगा? m22 का क्या होगा? ये छूट गया, बचा कितना a। और समझ रहे हैं a11 यहाँ होता है, a12 यहाँ होता है, a21 यहाँ है, a22 यहाँ है। ठीक, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहे हैं, आप समझिएगा, बहुत ईजी तरीके से है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है। इसका जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर क्या लिखेंगे? a11। चलो, आपको बताया गया था इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर सम संख्या आती है तो प्लस लिखेंगे, विषम संख्या आती है तो माइनस लिखेंगे, और उसका माइनस। तो a11 मीन्स m11 का माइनस क्या है? d, तो इसका भी माइनस, इसका कोफैक्टर्स d। यहाँ आएंगे, ये छूटा, तो d। अब देखो a12 2 1 3 नेगेटिव होगा, तो पहले क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक, अब ये पहले माइनस लगा दिए तो ये छूट गया, मीन्स -c। ये छूटा, ये मीन्स -c। अगला क्या होगा? a21 फिर क्या होगा? माइनस साइन देगा, तो ये छूटा, तो ये -b। ठीक है, ये क्या आएगा? विषम आएगा, विषम पर नेगेटिव, और इवन पे सम पे पॉजिटिव। ठीक, अगला क्या है? a22 पर क्या मिलेगा? ये 4, तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ये एलिमेंट्स, ये छूटा, a22 यहाँ पहुंचे हैं तो ये छूटा, a। ठीक है, इस तरीके से ये इसका कोफैक्टर्स हुआ। ठीक है, इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। ना बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिखा है। इन सभी एलिमेंट का आपको क्या निकालना है? माइनस और कोफैक्टर्स निकालना है। तो देखिए हम इसको इस तरीके से जानते हैं कि ये पहला एलिमेंट a11 a12 a13 ऑर्डर 3 का है, तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो इस तरीके से बढ़ता है a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसको आपको समझने के लिए हम बगल में इसको बता दिए हैं। ठीक, तो आइए ये इस एलिमेंट का निकालने का मतलब 1 का निकालेंगे, इसका निकालने का मतलब इस 0 का, इसका निकालने का मतलब इस 0 का, इसका निकालने का मतलब इस 0 का, a22 निकालने का मतलब 1 का। इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग माइनस लेते हैं। तो a11 का माइनस को किससे रिप्रेजेंट किया गया? m11 से। अब ध्यान से देखिए, जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, ये छूट गया, बचा कितना आपके पास? 1 0 0 1। ध्यान से देखिए 1 0 0 1, इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा दो, तो ये 1 -0, तो 1 - 0 डेट इज 1, मीन्स m11 कितना आया? 1 आया। ठीक, अब अगला देखिए a12 मीन्स m12 के लिए क्या करेंगे? अब ये छूटा, मीन्स अब यहाँ इसको लिखेंगे, इस डिटर्मिनेंट को, ये छूट गया। ठीक, और ये छूट गया 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मीन्स 0 - 0 डेट इज 0। m12 कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखो अगला क्या निकालेंगे? m13 के लिए फिर वही काम, ये छूटा, ये तो ये 0 1 0 0, तो ये कितना आया? 0 1 0 0, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 - 0 डेट इज 0। ठीक, इसी तरीके से करना है। फर्स्ट रो हो गया। अब सेकंड रो में हम लोग एंट्री करेंगे ये। अब क्या लेंगे? a21, तो m21 के लिए क्या करेंगे? ये छूट गया, ये छूटा, जिस रो जिस कॉलम में छूट जाएगा, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 1, ये 0 0 0 1, फिर वही काम, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मीन्स 0 - 0 डेट इज 0, ये भी कितना आया? 0 आया।
ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब ये क्या होगा, M21, M21 के लिए फिर वही काम, ये यहां पहुंचा है, ये छूटा 1001, ध्यान से देखिए, दूसरा रो छूटेगा और दूसरा कॉलम, तो 1001, तो ये कितना आया 1001, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 - 0 डेट इज 1। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, M21 यहाँ कितना था, M22। ठीक, अब कौन सा स्टार्ट करेंगे, M23 के लिए इस एलिमेंट का माइनस लेंगे, तो ये दूसरा रो तीसरा कॉलम छिटेगा, तो 1001, 1001 ये हो गया। तो ये कितना होगा, ये होगा 1 - 0 डेट इज 1, तो M23 कितना हो गया, 1 हो गया। अब कौन सा थर्ड रो में हम लोग इंटर करेंगे, थर्ड रो में इंटर करने का मतलब M13 के लिए ये छूटेगा 0 0 1 0, ये कितना 0 0 1 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 - 0 डेट इज 0। अब कितने में इंटर करेंगे, M31 है, M13 नहीं भाई, M32। ठीक, M32 करेंगे तो ये छूटा 1 0 0 0 1 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 - 0, ये भी 0। ठीक है, ये भी कितना आया 0। अगला M33, ठीक, M33 मीन्स थर्ड रो, ये छूटा 1 0 0 1, तो 1 0 0 1। ठीक, तो 1 - 0 डेट इज 1। तो ये सबका हम क्या निकाले, अभी माइनर्स निकाले। अब जब माइनर्स निकल गया तो केवल प्लस माइनस का ध्यान देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स हो जाएगा। तो इन जनरल यहाँ देखिए, अब हम कोफैक्टर ले रहे हैं A11 मीन्स इसको हम कोफैक्टर को किससे डिनोट कर दिए, कैपिटल A11 से, कैपिटल A11 से डिनोट कर दिया गया। मीन्स अब A11 मीन्स M11, इसका माइनस 1 1 2 पॉजिटिव है, 2 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, सम के लिए पॉजिटिव लगाएंगे। तो यहाँ देखिए M11 का माइनस कितना है 1, तो इसका भी माइनस कितना हो 1। फार्मूले में आप रख सकते हो कि -1 1 + 1 इंटू इसका माइनस कितना है 1, तो ये पॉजिटिव देगा, तो डेट इज 1। फिर कौन सा लिखोगे, A12 लिखोगे, A12 का M12 माइनस है, इसका कोफैक्टर लेंगे, तो ये कितना आएगा, ये नेगेटिव रहेगा सामने, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे चलेगा, तो 2 1 3, चाहे आप फार्मूला लगा दो, ठीक, कुछ भी कर दिए। तो यहाँ पे ये 0 है, तो जब इंटू माइनस 0 करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, -1 पावर 1 + 2 इंटू 0, तो डेट इज वैल्यू ही 0 हो गई। ठीक, केवल आपको माइनस देखना है कितना है, ये कितना हो गया A13 के लिए क्या होगा, -1 पावर कितना 1 + 3 पॉजिटिव, A13 का माइनस कितना है, ये है, ये इंटू 0, तो डेट इज 0, ये भी एलिमेंट्स कितना हो गया 0। अब किस पे चलेंगे, A21 पे, A21 -1 पावर कितना 2 + 1 इंटू A21 देख रहे हो कितना है, -0 है, तो इंटू 0 = 0। ठीक, अब किस पे चलेंगे, A22 -1 पावर 2 + 2 इंटू A22 देखिए क्या है, M21 1, तो ये क्या दिया, पॉजिटिव दिया, 2 2 4, तो ये पॉजिटिव देगा, तो 1। ठीक, तो अल्टरनेट आपको क्या याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लगाते चलना है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अगला देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं A23 का। A23 में क्या मिलने वाला है भाई, A23 में यहाँ है A23 1 मीन्स 2 3 2 5 ना, तो यहाँ लगा दो भाई 1 2 + 3, तो ये नेगेटिव देगा। ठीक, नेगेटिव देगा तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, तो ये कितना आया -1। ठीक, उसका माइनस लिख दो। अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे, A31, थर्ड रो में इंटर कर गए, A31 यहाँ है, A31 का जब -0 है तो इंटू माइनस करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, A32 का देखिए ध्यान से, इसका भी माइनस से 0 है, तो कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटू माइनस करना है। ठीक, A33 में हम लोग चलेंगे। ठीक, A33 में चलेंगे तो सिंपल सी बात है। ठीक, यहाँ देखिए A33 करेंगे तो ये 1 है और 3 3 6, एक इवन नंबर आएगा तो प्लस मिलेगा, तो इसका भी 1, तो ये इसका क्या हुआ, कोफैक्टर्स हुआ।
इसी तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके बताए हैं आपको समझने के लिए। आप इन सब बातों को जो ये हम अलग से लिखे हैं इसको न लिखें, डायरेक्ट आप कर दीजिए। जैसे M11 तो अपने दिमाग में आप पिकअप क्या करिए कि ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा के आप लिख दो। 1 का 1 में 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, आप डायरेक्ट कर सकते हो। M12 निकालना है तो भाई अपने दिमाग से सोचो, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 0 0 0 1, तो जो 0 0 0 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप डायरेक्ट सोचो कि 0 0 0 1 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करके हटा के लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, बट हम आपको समझाने के लिए पूरा विस्तृत रूप से बताए हैं ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन दिमाग में ना हो। ठीक, तो इसको आप नोट करिए। जो इसका दूसरा पार्ट है जस्ट इसी पर है एकदम, और कुछ भी दम नहीं है उसमें, आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, तो उसको आपके लिए छोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको नोट करिए। नाउ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो एवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। कह रहा है कि सेकेंड रो के कोफैक्टर को लेते हुए आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एवेलुएट करना है। तो बच्चों कल हम पिछले वीडियो में हम आपको क्या कराए थे, 2 रिजल्ट लाए थे, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बताया क्या गया था, ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, सेकेंड रो कहा मीन्स ये, इन एलिमेंट्स का आपको क्या ले लेना है, कोफैक्टर्स ले लेना है। और जो कोफैक्टर्स आएंगे तो हम बताए थे वो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू की इक्वल कब होगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम क्या करे थे, मल्टीप्लाई किए थे। तो ध्यान से देखिए बात को, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देख लो। हम यहाँ क्या लिखते थे, A11 A12 A13, ठीक, यहाँ देखिए A13, फिर A21 A22 A2 A23, फिर A31 A32 A33, बस। बट हमको केवल मतलब किससे है, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो आपके पास ये है। तो सेकेंड रो में आप देखिए एलिमेंट्स जो हैं आप उससे कंपेयर कर लो। भाई एलिमेंट्स क्या हैं, A21 क्या है, A21 आपके पास 2 है। अगला कितना है, A22 0 है। अगला कितना है, A23 कितना है, 1 है। देख रहे हैं, इससे हम कंपेयर कर लिए, मिल गया। अब देखिए, अब आगे देखिए, हम इसी एलिमेंट्स के हमको क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकाल। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया गया था, कैपिटल से। तो चलिए इसका कोफैक्टर मीन्स A21 कैपिटल से, जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, ध्यान से देखिए, 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम 3 8 2 3, क्या बचा, 3 8 2 3, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 3, यही चीज बचा। 2 1 3 निगेटिव होगा, ये कहाँ माइनस, या आप अल्टरनेट यहाँ बना दो प्लस, प्लस के बाद ये क्या मिलेगा, माइनस, तो इसको क्या लेंगे, माइनस, ये प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये फिर माइनस होगा। ठीक, वही बात है। तो इसके पहले आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे 3 त्रिका 9 माइनस, यहाँ कितना होगा, माइनस पहले से है ये 9 माइनस 16, तो 9 7 16 मीन्स -7 बचेगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स 7 आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकाल लो, A22 का कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर मीन्स ये, तो ये छूटा और ये छूटा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 5 8 1 3 बचा। ध्यान से देख लीजिएगा, 5 8 1 3 ये बचा, 5 8 1 3। अब इसके पहले क्या लगाएं, माइनस हो गया तो ये प्लस होगा ही ऑलरेडी, तो ये 15 माइनस 8 डेट इज 7। ठीक है, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, 8 7 15। अगला कौन सा है, A23 में कौन सा एलिमेंट, 1 के पास जाओगे तो ये छूट गया, ये छूट गया, 5 3 1 2, कितना बचा, 5 3 1 2, कोफैक्टर ले रहे हैं, ये क्या देगा, निगेटिव, 3 2 5, 8 नंबर आएगा तो माइनस, इवन नंबर आएगा जोड़ने के बाद तो क्या लेंगे, प्लस। ऑड मीन्स विषम, इवन मीन्स सम। ठीक है, सम पे क्या लेना है, जब इसको जोड़िए सम आए तो प्लस, इसको जोड़िए ना, तो अगर विषम आए तो माइनस लेना है। ठीक, तो ये हो गया, ये माइनस पहले लगा दो, 5 दूनी 10, और ये कितना, -3 डेट इज
ये -7 हो गया। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है किसके, सेकेंड रो के एलान कहा है, तो जो डिटर्मिनेंट्स होगा ये कितना लिखेंगे, जो इसके एलिमेंट हैं करस्पॉन्डिंग, मीन्स A21 इंटू इसके कोफैक्टर प्लस ऐड कर दिया जाएगा। अगला कितना होगा A22, तो कैपिटल A22, फिर A23 तो कैपिटल A23। ठीक, अब ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट्स जो आया A21 की वैल्यू 2 इंटू इसका कोफैक्टर्स कितना है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस A22 कितना है, A22 0 है, इंटू कैपिटल A22 उसका कोफैक्टर 7 है, प्लस A23 कितना है -7, इसका एलिमेंट्स कितना है पहले ये 1 है, इंटू ये कितना -7, तो ये कितना आया डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 7 दूनी 14 प्लस 0 -7 प्लस इंटू -7, तो 14 में से 7। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, किसका यूज करके, सेकेंड रो का। जरा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 कहा है, आपको समझा देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। करा यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, मीन्स ऐसे आपको दिया गया है एक डिटर्मिनेंट्स और उस डिटर्मिनेंट्स में थर्ड कॉलम का यूज करना है। थर्ड कॉलम मीन्स ये से, तो थर्ड कॉलम का यूज करना है। तो थर्ड कॉलम को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, मीन्स A13 A23 A33 इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात आप समझ लिए हैं। ठीक है, नोट करिए। नाउ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे 3 था, उसमें सेकेंड रो था कहा था, इसमें क्या है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग सोल्यूशन में इसको लिख लिए, यहाँ ये बगल में आपको दिखा दिए कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है, वह थर्ड कॉलम ये है, ध्यान से देखो, और इसमें जो दिया गया है ये थर्ड कॉलम ये है भाई। ठीक, तो यहाँ से आप कंपेयर करके एलिमेंट्स को लिख लो। A13 किसके स्थान पे है, YZ के। ठीक, A23 क्या है, A23 आपका है थर्ड कॉलम में ZX, और A33 जो एलिमेंट्स हैं वह क्या है XY। इतनी बात आप बड़े आसानी से समझ लिए। नाउ अब इन सबका हमको क्या लेना है, कोफैक्टर्स लेना है। ध्यान से देखिए कोफैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल से A से रिप्रेजेंट करते थे, तो कैपिटल A13 3 1 4 पॉजिटिव आएगा। वैसे भी आप प्लस माइनस प्लस यहाँ हो गया, तो इसको माइनस लेना है, इसको प्लस लेना है, तो प्लस माइनस प्लस चलना है। ठीक, ये अपने दिमाग में रख लो। चलो यहाँ चलेंगे, तो ये छूट गया, ये छूट गया, 1Y और 1Z बचा, मीन्स 1Y 1Z, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये Z माइनस वाई ये हो गया। ठीक, आसानी से इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अगला क्या मिला, अगला मिला हम लोगों को A23 अब मिला, A23 मिला, तो A23 का कोफैक्टर्स क्या होगा, ये निगेटिव देगा, इसके पहले माइनस लगा लो, ये मीन्स ये छूटा 1x 1z, बड़े आसानी से ये छूटा 1x 1z बचा, इसका मल्टीप्लाई माइनस पहले z माइनस एक्स, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये कितना हो गया, ये माइनस ये प्लस, मीन्स x माइनस जेड ये हुआ। ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस, तो पहले लिख दिए ये माइनस जेड। अगला कौन सा आया, अगला हमारे पास बचा A33, कैपिटल A33 में क्या छूटा, ये छूट गया, ये छूट गया, 1x 1y बचा, तो ये पॉजिटिव देगा, तो ये 1x 1y, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मीन्स y माइनस एक्स। ठीक, बहुत इजी काम है। आइए हम लोग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू थर्ड को लेकर चलना है, थर्ड कॉलम को, तो A13 का किसके साथ होगा, कैपिटल A13 प्लस अगला कितना है A23 का कैपिटल A23 के उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ A33 कैपिटल A33 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक, नाउ बच्चों अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। A13 आपके पास है YZ, A13 कितना है Z माइनस वाई, इसका कोफैक्टर Z माइनस वाई, प्लस A23 कितना है X माइनस जेड। ठीक, सॉरी A23 ZX है, ZX इसका कोफैक्टर्स कितना है X माइनस जेड। ठीक है, ये प्लस A33 का एलिमेंट्स कौन सा है XY,
और y माइनस एक्स। ये क्या है एक्स वाई और इसका कोफैक्टर्स कितना है y माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। इसका करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक। इसका करेंगे तो प्लस ये जेड एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये कितना माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक। इसका करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ठीक। तो ये इतना हो गया है। अब देखिए जो हम लोगों का आंसर आया है वह आंसर फैक्टर के फॉर्म में दिया है। मीन्स एक फैक्टर में दिया है x माइनस वाई, दूसरे फैक्टर में दिया है y माइनस जेड, तीसरे फैक्टर में दिया है z माइनस एक्स। ऐसा करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से इसमें एक्स वाई जेड को जोड़ देते हैं और एक्स वाई जेड को हटा देते हैं, ठीक है। नाउ बच्चों यहाँ हम लोग कुछ अपनी तरफ से काम करेंगे आंसर को मैच कराने के लिए। तो यहाँ स्टार बना देते हैं। तो यहाँ एक्स वाई जेड को ऐड कर दिए, ठीक। एक्स वाई जेड को ऐड किए हैं। कुछ एलिमेंट को एक साथ कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इसको और माइनस इसको जेड स्क्वायर एक्स, जहाँ एक्स है, और इसको प्लस जेड एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दी। बचा कौन कौन सा? बचा हमारे पास प्लस वाई जेड स्क्वायर, एक ये बचा, या तो पहले इसको लिख लो माइनस वाई स्क्वायर जेड बचा, प्लस वाई जेड स्क्वायर बचा, ठीक, इसको लिख लो। और फिर एक हमारे पास बचा प्लस एक्स वाई स्क्वायर काटर, ये बचा, ठीक है। नाउ एक एक्स वाई जेड ऐड किए हैं तो एक घटा देंगे माइनस एक्स वाई जेड। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों हम लोग करते क्या हैं, इतने पूरे टर्म से यहाँ तक एक्स कॉमन दिख रहा होगा, ये एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक एक्स आपको कॉमन दिख रहा है। तो नाउ बच्चों डिटर्मिनेंट से हम एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ कितना बचा वाई जेड माइनस ये कितना एक्स वाई, और यहाँ कितना बचा माइनस जेड एक्स, ठीक। और यहाँ पे एक्स कॉमन कर लिए ना, तो यहाँ बचा कितना बेटा एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा केवल जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एक्स कॉमन कर लिए तो प्लस ये कितना बचा जेड एक्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कितना बच गया जेड एक्स बच गया। यहाँ देखिए माइनस वाई कॉमन कर लो, माइनस वाई कॉमन करोगे तो ये कितना आया, ये बचा पॉजिटिव हो गया वाई जेड, ठीक। ये निगेटिव हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो गया, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये वाला जो बचा वाई कॉमन कर लिए तो माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस एक्स जेड, ठीक। ये फैक्टर्स। तो ध्यान से देखिए जो ये ब्रैकेट्स है वही ये ब्रैकेट्स है, ये पूरा ब्रैकेट्स कॉमन हो गया है। ब्रैकेट से बाहर कितना आ गया एक्स माइनस वाई, जो एलिमेंट्स उसमें है वही सेम एलिमेंट्स उसमें है, केवल ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक्स माइनस वाई, बगल में कितना बचा हमारे वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये बचा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जेड डेल ये एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कितना चीज़ कॉमन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो मिल रहा है वाई मिल रहा है, वाई यहाँ से कॉमन की थी, कितना मिला जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कितना कॉमन है माइनस जेड अगर कॉमन कर लिए तो ये भी कितना हो गया जेड माइनस एक्स, ठीक। ये जेड ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये बात समझ गए आप। अब देखिए जेड माइनस एक्स यहाँ से, जेड माइनस एक्स यहाँ से, तो ये कितना हो गया वाई माइनस जेड। मीन्स जो ये डिटर्मिनेंट्स आया हमारा, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ तक तो आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे करना है। इसके बाद एक्स वाई जेड को ऐड कर देना है और एक्स वाई जेड को अपनी तरफ से घटा देना है, ताकि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमको फैक्टर के रूप में मिल गया, ठीक। ये एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस जेड, तीसरे ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए।
नाउ बच्चों देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ डिटर्मिनेंट्स एक दिया गया है ये, एंड कैपिटल AI जे इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल AI जे, जो स्मॉल AI जे है, स्मॉल AI जे का जो फैक्टर है, कोफैक्टर है वो कैपिटल AI जे है, देन द डिटर्मिनेंट्स इज गिवन बाय, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, डेल की वैल्यू इसमें से क्या हो सकती है, जरा आप समझिए बात को। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर से दिखा देते हैं। इसका जो कोफैक्टर्स है तो ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, ये क्या होगा A21, A22, A23, ये क्या होगा A31, A32, A33। हम आपको बताए क्या थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आती है, कि जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे उसके उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होने चाहिए। ठीक, जरा यहाँ देखिए, क्या A11, A12, A13, A11, A12, A13, तो क्या इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखा गया, इसका कोफैक्टर होना चाहिए था कितना, कैपिटल A11, इसका होना चाहिए था A12, इसका होना चाहिए था A13, बट ये अलग कोफैक्टर है। कोफैक्टर किसके साथ है, A31, A32, A33, मीन्स इस एलिमेंट के साथ कोफैक्टर, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, बट वह डिटर्मिनेंट के नॉट इक्वल होगा, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस ऑप्शन में भी देखिए ये A11 है, तो ये A11 ये यहाँ सही था, A12 बट A21 यहाँ A12 ही होना चाहिए था, मीन्स A11 का जो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट का किसके साथ दिया गया है, A11, A21, ये फर्स्ट कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई दे दिया कोफैक्टर का, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए सेम वही काम किया गया है, A21, A22, A23, मीन्स सेकेंड रो का किसके साथ दे दिया गया, फर्स्ट कॉलम के साथ, ये देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ दे दिया गया, तब भी नहीं होगा, तब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होगा। यहाँ देखिए A11, A11, A21, A21, A31, A33, मीन्स जो फर्स्ट A11, A21, A11, A21, ये देखिए जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है ये है। ठीक, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है, तो यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को पूरी तरह से कवर कर लिए। आई होप कि आप पूरी तरह से इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू।